मैच की शुरुआत होती हुई गोल्ड क्राफ्ट जहां टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए और महालक्ष्मी वॉरियर्स गेंदबाजी करेगी। दोनों ही बल्लेबाजों का नाम बता दें और साथ ही साथ गेंद। एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर अगर हो तो कमेंट्री बॉक्स के समक्ष आ जाए, या कोई भी एक खिलाड़ी सभी दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज का नाम बता दें। बॉलर रौनक है। बैटिंग कर रहा है वो राकेश है और नॉन स्ट्राइक पे रौनक। राकेश और वसंत की ये दोनों प्रारंभिक जोड़ी और रौनक है गेंदबाज। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर की गेंद शुरुआत करते हुए वाइड के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई। इसके पहले वाले मुकाबले में काफी दिलचस्प रहा। क्या खूबसूरत अंदाज में मनसा ब्लास्टर के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, मंत्र मुग्ध कर दिया। जिस तरीके की बल्लेबाजी हो रही थी, यहां पर अकेले रन बनाने की दिलचस्पी दिखाते हुए, और नतीजा राकेश जो रन नहीं था वहां पर रन लेना चाहते थे। हालांकि एक अतिरिक्त के सहारे रन बन रहा था, वाइड गेंद थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, मजबूर किया साथी बल्लेबाज को ये रन के लिए, और नतीजा रन आउट होकर वापस पवेलियन। स्कोर है एक विकेट के नुकसान पर। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बैट्समैन गए राजा। अब इस बल्लेबाज से उम्मीद है, 3 नंबर के बल्लेबाज वन डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, साथ निभाने गए हैं वसंत का। रौनक राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को मोड़ दिया, गेंद जाती हुई फाइनल लेग क्षेत्र पर, और जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती एक ही रन मिलेगा। अब आ गए हैं राजा स्ट्राइक एंड पर, इनसे काफी कुछ उम्मीदें। गोल्ड क्राफ्ट टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, निर्णय कितना कारगर साबित होगा ये तो समय ही बता पाएगा। फिलहाल उसे सही साबित करने के लिए यहाँ पर उस तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी। धीमी गति की गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया था, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेलने का प्रयास करते हुए, लेकिन गेंद स्टंप पर लगती हुई केवल एक ही रन मिलेगा, एक रन से अपना खाता खोलते हुए। दोनों ही टीमों का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ, तब चाहे गोल्ड क्राफ्ट की बात करें या महालक्ष्मी वॉरियर्स की। फुल टॉस गेंद, यहां पर मौका बन रहा था शॉर्ट मिड विकेट पर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, कैच छूटता हुआ वसंत को जीवन दान मिला और स्कोर को पहुंचा दिया गया। पहला ओवर चलता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी, 3 गेंदें और आनी बाकी हैं। आने वाली 3 गेंदें किस प्रकार की होगी? एक और धीमी गति गेंद, इस बार इंतजार करते हुए राजा अपना बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए बैकफुट पर जाकर गेंद को खेल दिया, कट कर दिया, गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी होती हुई यहां पर, गेंद की लंबाई को भांपते हुए बैकफुट पर गए, दायां पैर ऑफ स्टंप पर लेके गए, क्रीज की गहराई का उपयोग किया और दिशा दे दी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर, 4 रन हासिल करते हुए। चौके की बदौलत स्कोर पहुंच चुका 9 रन, 2 गेंदें और आनी बाकी। इस बार केवल दिशा दे दी गेंद को, गेंद हवा में जरूर थी, गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में और 2 रन पूर्ण करते हुए। एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रनिंग बिटवीन द विकेट भी काफी अच्छी, तेज तरार रनिंग बिटवीन द विकेट। जहां पर बात करें, वसंत काफी आतुर हैं, जल्दी जल्दी रन लेना चाहते हैं, रन लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संभलना भी होगा उन्हें, क्योंकि राजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से मौका गंवाया यहां पर, इस समय राजा का ये कैच था। 2 रन हालांकि जरूर मिले। 2 रनों के साथ पहले ओवर का समापन, पहला ओवर समाप्त, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
गेंदबाजी करने आए नाथू सिंह। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। अच्छी शुरुआत यहां पर मिलती हुई गोल्ड क्राफ्ट को। गोल्ड क्राफ्ट जहां पर पहला मुकाबला जीत चुके हैं, यहां पर एक बार फिर से गेंद हवा में आती हुई मिस टाइम स्ट्रोक वसंत द्वारा। पहली गेंद पर सफलता मिलते मिलते रह गए नाटू सिंह को। स्कोर पहुंच चुका 15 रनों पर। महालक्ष्मी वॉरियर्स की बात करें तो यह मुकाबला उनके लिए काफी अहम मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतना होगा हर हाल में। अगर मुकाबले में बने रहना है तो इस मुकाबले को किसी भी तरीके से जीतना होगा। जीतना उनके लिए पर्याय अनिवार्य हो गया है। और जहां तक बात करें गोल्ड क्राफ्ट एक मुकाबला जीत चुके हैं, इस मुकाबले को भी जीतना चाहेंगे। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने का प्रयास करेंगे औसत के साथ, और औसत को भी बरकरार रखना होगा। उसके लिए एक बड़े स्कोर तक उन्हें पहुंचना होगा। और नाथू सिंह क्या ये सब होने दे पाएंगे, ये एक प्रश्न है। इस समय कट करना चाहते थे, देखना है क्या निर्णय आता है। गेंद बल्ले से लगी है या बाई, अतिरिक्त एक और रन मिलता हुआ, और इस एक रन के सहारे अब स्कोर में इजाफा। स्कोर पहुंच चुका 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद 16। 3 गेंदें और आनी बाकी। इसके बाद का ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बल्लेबाजी टीम को पाने के लिए बहुत कुछ रहेगा उस ओवर में। इस बार सफल हुए, ऑफ स्टंप पर घूमे, त्रिकोण बनाकर इस गेंद को फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। गेंद में थोड़ी सी लंबाई रखते हुए धीमी गति की गेंद, विविधता दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में। मिश्रित गेंदबाजी कर रहे हैं नाथू सिंह। राजा खेल रहे हैं 9 रन पर, जिसमें एक चौका शामिल। 5 गेंदों का सामना करते हुए वसंत खेल रहे हैं 4 रन पर 5 गेंदों का सामना करते हुए। इस बार आगे बढ़े, रुके और बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया। गेंद जाती हुई थर्डमैन क्षेत्र पर। 2 खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते दायरे के अंदर। 2 रन पूर्ण, और थ्रो पर तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी से 3 रन पूर्ण करते हुए। कुल मिलाकर 3 रन राजा के खाते में। राजा पहुंच चुके 12 रनों पर। पिछले मुकाबले में भी राजा ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। स्कोर पहुंच चुका 19 रन। इस बार ये खराब गेंद, निश्चित ही रूप से यहां पर 5 रन मिलते हुए तेज गति की गेंद करने का प्रयास करते हुए गेंद दिशा से भटक चुकी थी और वाइड के सहारे 5 रन मिलता हुआ बैटिंग टीम को। गोल्ड क्राफ्ट 5 रन के सहारे 24 रन पर पहुंच चुकी हैं। अभी दूसरा ओवर समाप्ति की ओर है। एक अच्छे स्कोर की तरफ अब अग्रसर हो चले हैं गोल्ड क्राफ्ट की टीम। वसंत आगे बढ़कर इस गेंद को खेड में, गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्डमैन क्षेत्र पर। यहां पर दूसरा रन, जिस तरह से आंखों से सूरमा चुरा लिया जाता है उसी तरह से ये दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे। मौका बन रहा था लेकिन वहां पर रनआउट नहीं हो सके। नतीजा तीसरे रन के लिए भी बटोरते हुए, कुल मिलाकर 3 रन यहां पर बटोरते हुए 2 के बाद 27, 1 विकेट के नुकसान पर गोल्ड क्राफ्ट पहले बल्लेबाजी करते हुए। और वसंत यहां पर रिटायर्ड होते हुए, और अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं एक और धमाकेदार बल्लेबाज अमित। पहले मैच में निराश उन्होंने किया था अपनी टीम को और अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से भी थोड़े से नाखुश रहे होंगे। 27 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर अब अमित गए हैं साथ निभाने राजा का। अमित के ऊपर काफी कुछ एक अच्छी स्थिति में है इस समय गोल्ड क्राफ्ट की टीम, और इसी तरीके की बल्लेबाजी अगर करते रहे, निश्चित रूप से इसी औसत से बल्लेबाजी करते रहे, तकरीबन 13 रन के औसत से बल्लेबाजी हो रही है, तो निश्चित रूप से बड़े स्कोर तक पहुंच पाएंगे। इसके पहले वाले मुकाबले में, अब तक के मुकाबले में सबसे बड़ा स्कोर यहां पर बनाते हुए मनसा ब्लास्टर की टीम ने 136 रन। बाएं हाथ के गेंदबाज फुल टॉस गेंद थी, उठाकर खेल दिया। वहां पर क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को रुकाते हुए, जब हाथों से गेंद को नहीं रुका सकते तो एक प्रयास उन्होंने किया और अपने पैरों से निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। क्या बेहतरीन फील्डिंग। ऋषभ हैं खिलाड़ी, जब उन्होंने देखा कि वो गेंद से दूर हैं,
अपने पैरों के सहारे गेंद को रोकने का प्रयास किया और प्रयास में सफलता मिली। आगे बढ़े, गेंद की लंबाई को कम किया गेंदबाज ने, चतुराई भरी गेंदबाजी, और जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, रुके और बल्ले के फेस को खोलते हुए 1 रन चुरा लिया। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, समझदारी दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2.4 ओवर, स्कोर है 31 रन। हीरा सिंह की अगली गेंद और यहां पर मोड़ दिया, गेंद निश्चित रूप से स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई। 4 रनों के लिए इस चौके की बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, 35 रन। इस ओवर की एक गेंद और आनी बाकी है। अब तक हीरा सिंह ने 8 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर में। अमित के बल्ले से स्ट्रोक आता हुआ, हाफ वॉली की गेंद थोड़े से ऑफ स्टंप पर शफल हुए, मोड़ दिया गेंद को, स्क्वायर लेग फाइन लेग पर फाइन खेला था इस गेंद को। इस दरमियान यहाँ पर स्क्वायर लेग क्षेत्र पर खेल दिया, फील्डर वहां पर अच्छा प्रयास और कहीं ना कहीं गेंद रुकाने में कामयाबी हासिल करते हुए। देखिए, प्रयास आपको करते रहना है और सफलता असफलता वो आपके प्रयास पर निर्भर करती है। 2 रन और मिला, 2 रनों के साथ तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 37। रनों की औसत की अगर बात करें तो 12.33 का औसत चल रहा है इस समय, और अभी 4 ओवर और आनी बाकी, यानी कि 24 गेंदें और आनी बाकी। और यही औसत अगर बरकरार रहा तो 48 से 50 रन और बनेंगे। अगर यही औसत से बल्लेबाजी हुई तो निश्चित रूप से एक 85 प्लस तक का स्कोर जाता है, अगर यही औसत से बल्लेबाजी हुई तो। फिलहाल चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं नए गेंदबाज, पलक आए हैं नए गेंदबाज। एक लंबा रनअप इस गेंदबाज का, अमित राजा स्ट्राइक एंड पर इस गेंद को खेल दिया, गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन में, गेंद को रुकाने में असमर्थता दिखाते हुए 4 रन राजा के खाते में जाता हुआ, और 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी मिली और उसी शुरुआत को यहां पर बनाए रखे हुए हैं। इस बार कदमों का प्रयोग किया और वी शेप में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर मिस जज और नतीजा गेंद 4 रन बाउंड लाइन के बाहर। बैक टू बैक खेला गया 2 चौका, और 2 चौके की बदौलत स्कोर पहुंच चुका 45 रनों पर। राजा भाई खेल रहे हैं 23 रनों पर 11 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें 3 बेहतरीन चौके शामिल। पलक अब सोचने पे मजबूर कि अब गेंद किस प्रकार की करें, उन्हें अब विचार विमर्श करके ही गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर से क्रीज के बाहर निकले और लगातार प्रत्येक गेंद पर यहां पर आक्रमण कर रहे हैं गेंदबाज पर। एक रन से ही संतुष्ट, 46 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है। अब तक अमित काफी शांत और संयम भरी पारी खेलते हुए 7 रन। पलक की अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रह गई, मोड़ना चाहते थे गेंद, हालांकि विकेट कीपर इस गेंद को फील्ड करते हुए बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर ये गेंद जाता हुआ 1 रन और यहां मिला। अब तक इस ओवर में 4 गेंदें फेंकी जा चुके हैं, 47 रन बन चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। गोल्डक्राफ्ट को अमित से काफी कुछ उम्मीद है। इस समय राजा अच्छी भूमिका में है, अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं, डाउन दी लाइन इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन रीजन में। प्रत्येक गेंद पर रन बटोर रहे हैं राजा, ये इनकी विशेषताएं हैं। लगातार स्कोर बोर्ड को मूव कराते रहते हैं, व्यस्त रखते हैं स्कोरर को। 25 पर खेल रहे हैं राजा, स्कोर है 48। इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार लो फुल टॉस के सहारे गेंद को ड्राइव कर दिया,
डाउन द ग्राउंड और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बॉल लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के सहारे ओवर की समाप्ति। जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। आहा आहा आहा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जमा हो गई। 4 के बाद 52 एक विकेट के नुकसान पर इस ओवर में 15 रन खर्च कर चुके थे पलक, महंगे साबित जरूर हुए। 5वां ओवर बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ भागवत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन अच्छे स्थिति में है इस समय गोल्ड क्राफ्ट की टीम। 52 रन 25 पर खेल रहे हैं राजा और 11 पर खेल रहे हैं अमित। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी यहां पर की है अपने टीम के लिए। भागवत पहली गेंद रफ्तार के सहारे यहां पर शुरुआत की। ऑफ स्टंप के दायरे पर गेंदबाजी कर रहे हैं भागवत। इस बार आगे बढ़े, गेंद को खेल दिया हवा में, गेंद मौका था, मौके को गंवाया और अब मौके को भुनाना होगा अमित को। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ ऐसे समय पर अब आवश्यकता है कि कुछ बड़े स्ट्रोक्स को खेलें। अभी भी करंट रन रेट की अगर बात करें तो 12.23 के औसत से बल्लेबाजी होती हुई। स्कोरबोर्ड पर स्कोर 53। ये अच्छी गेंद बैकफुट पर गए, मोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी, गति काफी थी इस गेंद में, केवल एक ही रन मिलता हुआ और सिंगल के सहारे स्कोर भी बढ़ता हुआ। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर, दिशा से थोड़ा सा विपरीत स्थिति में गेंदबाजी कर रहे हैं। पचपन रन स्कोर बोर्ड पर। आगे बढ़े, गेंद को मोड़ दिया, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर अंत समय पर गेंद को फील्ड करके निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाते हुए 2 रन और मिलता हुआ राजा को। राजा अच्छी स्थिति में इस समय 28 रन पर पहुंच चुके हैं 16 गेंदों का सामना करते हुए। पांचवा ओवर समाप्ति की ओर, मिड विकेट रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। राजा के बल्ले से स्ट्रोक आता हुआ और एक गेंद और आनी बाकी, स्कोर पहुंच चुका है 61 रनों पर। बत्तीस पर है राजा, अमित साथ निभाते हुए 13 पर। एक बार फिर से आगे बढ़े, वहां पर क्या कलात्मक कैच, देखना है वहां पर अंपायर का निर्णय क्या आता है। हालांकि गेंद हवा में जरूर थी, दाईं ओर दौड़ लगाई, छलांग लगाते हुए इस गेंद को लपके जरूर, तो क्या वहां पर कैच, एक समय लग रहा था कि कैच उनके हाथों में आ गई है, लेकिन अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे कि क्लीन कैच हो पाया है कि नहीं। और हाँ, और यहां पर एक अच्छा कैच कहा जा सकता है, बेहतरीन कैच, लेकिन अच्छे पारी का यहां पर समापन होता हुआ 32 रन की एक लाजवाब, एक बेहतरीन, एक बेजोड़ पारी का समापन होता हुआ राजा आउट होकर वापस पवेलियन।
5 ओवर समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं गेंदबाज पलक, जो पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। इस दरमियान देखना है अमित अब उनको टारगेट कर पाते हैं कि नहीं। पहली गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया था स्क्वायर लेग क्षेत्र पर। 1 रन पूर्ण, दूसरा लेना चाहते हैं, तालमेल में कमी, वहां पर क्या रन आउट हो पाएंगे। और हाँ, रन लेना चाहते थे, सागर ने मना किया और जब वापसी करते उसके पहले गिल्लियां वहां पर बिखेरी गई थी और इस तरीके से यह पारी का समापन। अमित जिनसे उम्मीदें थी लेकिन अपनी उम्मीदों पर, टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। नए बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर हीरा है, नॉन स्ट्राइक एंड पर सागर स्ट्राइक एंड पर। इस बार देखना लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, 1 रन जरूर मिलता हुआ। 63 रन 63, 3 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर है। सागर और हीरा नॉन स्ट्राइक एंड पर। इस दरमियान यहां पर ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुए वाइड लॉन्ग ऑन रीजन पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन दूसरा लेने की कोई गुंजाइश नहीं। महेश हैं अब स्ट्राइक एंड पर। महेश शर्मा अगर सिक्सर जड़ते हैं तो भारतीय ज्वेल्स की तरफ से उन्हें कितना 501 का इनाम दिया जाएगा। भारतीय ज्वेल्स ने महेश शर्मा के लिए यहां पर इनामी राशि लगाई है 501 रुपए का। अगर वो सिक्सर जड़ते हैं तो 2 रन उनके बल्ले से आता हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर पहुंच चुका 66 रनों पर। अब औसत थोड़ा सा कम, 66। एक समय 12.233 के औसत से बल्लेबाजी हो रही थी। कहीं ना कहीं रनों का औसत अब थोड़ा सा घटता हुआ। मोड़ना चाहते थे, गेंद शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर गई, लेग बाई के जरिए। सड़सठ स्कोर पहुंच चुका है गोल्ड क्राफ्ट का, पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस पारी में अच्छी बल्लेबाजी हुई राजा की तरफ से। और इस दरमियान यहां पर गेंद ऊंची उठी, कैच छूटा, जीवनदान सागर को भी मिला। और शरद की तरफ से महेश शर्मा के लिए भी 501 रुपए का इनाम सिक्सर पर। तो कुल मिलाकर अब महेश शर्मा के लिए 2 खेमे से भारतीय ज्वेल्स और शरद जी की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो महेश शर्मा देखना है कि रन के लिए जाते हैं कि इनाम के लिए जाते हैं। इस दरमियान यहां पर गेंद जाती हुई गली रीजन पर 1 रन महेश को मिलता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है 69 रनों पर। ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 के बाद 69, 3 विकेट के नुकसान पर। छह के बाद 69 रन। अंतिम ओवर लेकर बॉलर जब तैयार होते हुए डॉट गेंद के साथ शुरुआत की। महेश शर्मा, उनके लिए अभी भी इनाम वहां पर बना हुआ। और बल्ला घूम रहा जरूर है लेकिन रन नहीं बन रहा है। अपील भी हुई, अंपायर ने इसे नकारा। लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई। अब दबाव महेश के ऊपर। गोल्ड क्राफ्ट
औसत देखें, अगर औसत की बात करें जहां पर शुरुआती दौर में 12.63 का औसत था, औसत फिर कम होता हुआ 12.33, जब तक राजा बल्लेबाजी कर रहे थे, अमित कर रहे थे, तब तक औसत बरकरार था। लेकिन अब अंतिम ओवर में अगर देखें, 4 गेंदें बची हैं, करंट रन रेट 10.89। देखिए कहीं ना कहीं महालक्ष्मी वॉरियर्स ने वापसी जरूर दिखाई है। जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे थे, एकदम कम भरी गेंदबाजी करते हुए महेश शर्मा के बल्ले से गेंद जाती हुई मिड ऑफ क्षेत्र पर केवल एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ तो स्कोर पहुंच चुका 70 रनों पर। 3 गेंदें और आनी बाकी है। सागर किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे? पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। फुल टॉस गेंद उठाकर खेल दिया, निश्चित ही रूप से गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के की बदौलत स्कोर पहुंच चुका 76 रनों पर। एक बार फिर से फुल टॉस के सहारे गेंद को कट कर दिया, गेंद जाती हुई पॉइंट रीजन पे। 1 रन पूर्ण किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ेंगे, ये खतरनाक साबित होता हुआ। थ्रो बिल्कुल सही था, लेकिन विकेट कीपर ने इसे कलेक्ट नहीं कर सके। फिलहाल जीवन दान के साथ एक बार फिर से क्रीज में मौजूद सागर। जीवन दान जरूर मिला, एक आसान सा रन आउट था। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 78 रनों पर। 78, 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद, इस बार क्या खूबसूरत अंदाज में, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में गेंद को खेल दिया। स्टैंड ऑन डिलीवरी स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर। 6 रनों के साथ पारी समाप्त। 84 रन, 85 रन बनाने हैं जीतने के लिए। और जैसे ये मुकाबला जब शुरू होगा, क्या अंदाज में बल्लेबाजी होगी, क्या योजना रहेगी महालक्ष्मी वॉरियर्स के लिए, इस सारे चीजों के साथ मनोज मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माए भवानी। बड़े खुददार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके, तेरी लाज हम रखे, जगदम्बे है माया भवानी। पूनम लायंस और प्रिंस वॉरियर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। पूनम लायंस और प्रिंस वॉरियर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। $85 to win. दोनों टीमों से 12th मैन आ जाए। निर्मल भाई आप आ जाएं टॉस कराने के लिए। निर्मल भाई, बैट्समैन नेम अभी भी एक तरफ तो विनोद है और दूसरी तरफ बैट्समैन नेम पहले गेंद पे सिंगल मिला विनोद को, और स्ट्राइकर एंड पे इसमें जो बल्लेबाज सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन नेम संदीप। बॉलर्स
बॉलर्स नेम पुष्कर। पुष्कर की गेंदों का सामना करने के लिए फिर एक बार विनोद तैयार होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, आप स्टंप के बाहर की गेंद। एटी 85 का लक्ष्य है। अच्छी शुरुआत हुई है लेकिन बल्लेबाज और गेंदबाज आपस में टकराए। महालक्ष्मी वॉरियर्स को अभी भी 38 गेंदों में 81 रनों की आवश्यकता है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। 7 ओवरों का मुकाबला, जेसीएल का ये मुकाबला चलता हुआ। पुष्कर एक बार फिर छोटी लेंथ की गेंद, विनोद आगे निकल गए थे। दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे भारत मिलाप हो रहा था। गिल्लियां बिखेरी गई, एक को आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। विनोद ही आउट हुए हैं, वापस आ रहे हैं विनोद का स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज। महालक्ष्मी वॉरियर्स की तरफ से 12th मैन आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ। साथ निभाना पड़ेगा बल्लेबाज संदीप का। अभी तक 5 गेंद हुई है, 1 विकेट भी गिर चुका है, जबकि 4 रन ही महालक्ष्मी वॉरियर्स के खाते में जुड़े हैं। करंट रन रेट 4.80 की, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 13.14 की। इस बार यह गेंद लेग स्टंप के बाहर की, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में टीम के खाते में जुड़ जाएंगे महालक्ष्मी वॉरियर्स के। रन संख्या पहुंच चुकी महालक्ष्मी वॉरियर्स की इस समय 5 पर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार और ये गेंद लेग स्टंप ही थी, आसानी के साथ खेल दिया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन मिला। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर, जबकि 85 का रखा गया है, यानी कि अभी भी 36 गेंदों में 79 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बल्लेबाज मुझे लग रहा है रिटायर हर्ट हो रहे हैं या बैट चेंज कर रहे हैं। रिटायर हर्ट हुए नए बल्लेबाज गेंदबाज सागर, और जबकि बल्लेबाजी की जिम्मेदारी हीरा। अच्छा है कि बल्लेबाज का नाम हीरा है। अगर हीरा यहां पे मिल जाए तो लोग धीरे से जेब में रख लेंगे, लेकिन ये हीरा अपनी टीम के लिए। आज मीरा इंडियंस की तरफ से पप्पू भाई अकेले इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी किया। काफी 6 लगाए, लेकिन इतना बड़ा स्कोर हो चुका था पहली इनिंग में कि लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हुआ और मीरा इंडियंस को हार का मुंह देखना पड़ा। इस बीच गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई धीमी गति की गेंद थी, खेलने का प्रयास किया था ऋषभ ने। ऋषभ और हीरा सिंह की जोड़ी कितना रन बना पाएगी। जेसीएल का मुकाबला चलता हुआ, जेसीएल 2021 सीजन 5 का ज्वेलर्स क्रिकेट लीग। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही इस बार। आप स्टंप के बाहर के गेंद को अजीबोगरीब अंदाज में गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ठीक 20 से गेंद निकली 4 रनों के लिए। एक 1.3 ओवर के बाद 10 पर 1 आगे निकले, लेफ्ट किया इस बार। गेंद बहुत ऊंची उठी है, लंबा 6 आता हुआ लॉन्ग ऑन के ठीक ऊपर से। राजा फील्डर थे, गेंद बाउंड्री के बाहर जाके गिरी। इस ओवर में 1 बाउंड्री और 1 6 इस तीसरी और चौथी गेंद पर आ चुका है, जिससे स्कोर पहुंच चुका है 16 पर। 1.4 ओवर में आतिशी पारी खेलने की जरूरत, उसी कोशिश में लगे हुए ऋषभ।
5 गेंदों पर 11 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें एक बाउंड्री और एक 6 शामिल है। एक बार फिर आगे निकले, छोटी थी गेंद की लेंथ, फ्रंट फुट पे आए थे बल्लेबाज, नीचे रहती हुई गेंद बल्ले की पिच तक नहीं पहुंच पाए, ड्राइव करने की कोशिश, डॉट गेंद होती हुई। 16 पे 1.5 ओवर के बाद महालक्ष्मी वॉरियर्स, ये जो मुकाबला चल रहा है महालक्ष्मी वॉरियर्स वर्सेस गोल्ड क्राफ्ट के बीच में, इस बीच आगे निकले, फुल टॉस बना करके ड्राइव किया, मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, गेंद गई काउ कॉर्नर के एरिया में। अमित वहां पर फील्डर, जिनको AK-47 कहा जाता है। 17 पर 1-2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 30 गेंदों पर 68 रनों की आवश्यकता। इस लक्ष्य को क्या प्राप्त कर लेंगे, किस लक्ष्य को बना लेंगे, क्या पा लेंगे, बहुत कुछ यहां से अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ओवरों का खेल अभी बचा हुआ है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखना है कि किससे सौंपी जाती है। समय का ध्यान दिया जाए और गेंदबाज तुरंत गेंदबाजी के लिए तैयार हो जाएं। और पुष्कर या कौन, पुष्कर, गज्जू, हाँ गज्जू भैया, पूरा इनका नाम है गज्जू भैया, प्यार से लोग इनको बुलाते हैं। गजेंद्र, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं। सत्रह पे 1-2.1 ओवर के बाद ऋषभ सामना करने के लिए फिर एक बार तैयार होंगे। पहली गेंद इस तीसरे ओवर की डॉट होती हुई, पावर प्ले का ओवर है, 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, जबकि आप साइड में 38 के अंदर 60 थर्ड बैंड, 60 पॉइंट, 60 एक्स्ट्रा कवर और वाइड मिड ऑफ। इस बीच गेंद हाथ से छूटी थी, फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा आता हुआ बल्ले के ऊपर से पे लगी, विकेट कीपर के पास बैट से लगने के बाद गई, कैच किया गया, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। विकेट भी नहीं यहां पर मिलेगा और साथ में प्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ऋषभ, अभी तक तो 9 गेंदों पर 12 रन बनाए, जिसमें 1 बाउंड्री और 1 6 शामिल है। 133.33 की औसत से रन बना रहे हैं, स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। इस बीच थोड़ी सी गेंद की लेंथ छोटी थी, गेंद को खेल लिया, इस बार अच्छा पुल किया, इस बार गेंद गई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा, सिंगल डबल में भी तब्दील हो गया। विकेटों के बीच अच्छी रनिंग करते हैं दोनों बल्लेबाज ऋषभ, और उनका साथ निभा रहे हैं हीरा सिंह। हीरा सिंह अभी भी 1 गेंदों का भी सामना नहीं किए, नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़े हैं। सारी गेंदें जब से हीरा सिंह आए हैं ऋषभ ने ही खेले हैं, और ऋषभ 10 पे 14 बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 2.2 ओवर के बाद अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में थे फील्डर, वहां पर राजा डाइव लगाते हुए, स्लाइड करते हुए अपने आप को लेके आए कैच की पोजीशन में। अच्छा कैच पकड़ ही लिया था, लेकिन जब पैर उनका जमीन से टकराया तो नियंत्रण थोड़ा सा खो दिए, कैच छूटा। कैच होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं हुआ तो फील्डिंग काबिले तारीफ राजा की। 22 पर 1, 2.3 ओवर के बाद एक बार फिर तैयार होते हुए गेंदबाज गज्जू, वाइड का इशारा आता हुआ। अब ये गज्जू कैसे इंसान है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी गज्जू नाम के इंसान को देखा, सब बहुत दिलचस्प होते हैं, बहुत मजाकिया होते हैं, मजेदार होते हैं। और मेरे घर पे भी बैठ करके लोग यूट्यूब पे कमेंट्री सुन रहे होंगे तो वो भी हंस रहे होंगे जब मैं ये नाम ले रहा हूंगा। तो अच्छी गेंदबाजी, शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर, अपने जाल में फंसाने की कोशिश, भाग्यशाली थे कि फाइन लेग मौजूद नहीं था। 60 फाइन लेग होता कैच का चांस हो सकता था। विकेट कीपर काफी पीछे खड़े थे, उन्होंने प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर। जब तक विकेट कीपर पहुंचते गेंद जमीन से टकरा चुकी थी, सिंगल मिलता हुआ। 24 पर 1, 2.4 ओवर के बाद महालक्ष्मी वॉरियर्स, अभी भी महालक्ष्मी वॉरियर्स को 26 गेंदों पर 61 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गोल्ड क्राफ्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और 84 के जवाब में 85 का लक्ष्य
और हीरा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, पहली बार सामना करने के लिए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज का। अभी भी गणपत जी फील्ड से देखिए यहाँ पे धर्मेश भाई हैं जो कि, और इस बीच क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद थे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, भागते हुए आए वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और मिड विकेट के बीच से गेंद निकली, फील्डर थे वहां पर लेकिन मिसफील्ड होता हुआ, नतीजा गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिलता हुआ 28/1, 2.5 ओवर के बाद। तो धर्मेश हैं जिनको हम लोग तनवीर बुला रहे थे और हमारे बीच में बैठे हैं और धर्मेश बोल रहे हैं कि गज्जू इनके बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, प्यार से ये उन्हें गज्जू बाबा बुलाते हैं। धर्मेश जी बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, लेकिन देखिए पहले आप बोल दिए होते कि इनका नाम गज्जू बाबा है, जैसे आपने नाम लिया, क्या जबरदस्त गेंद, भले वाइड हो लेकिन बहुत तेज गति की गेंद थी, दिशा अच्छी नहीं थी, लाइन अच्छी नहीं थी लेकिन लेंथ अच्छी थी। 29/1, 2.5 ओवर के बाद 25 पर 56 रनों की आवश्यकता इस समय महालक्ष्मी वॉरियर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए। हीरा सिंह तैयार है, हीरा सिंह ने इस बार गेंद को फिर खेल दिया है मिडान व मिड विकेट के बीच का जो एरिया होता है जिसको काउ कॉर्नर कहा जाता है। गेंद वहां पर गई, फील्डर मौजूद थे, आसानी के साथ रन मिलता हुआ और इन 2 रनों के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31/1। 31/1 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। महालक्ष्मी वॉरियर्स वर्सेस गोल्ड क्राफ्ट के बीच ये मुकाबला। गणपत बापना अपनी टीम को सजाते हुए, संवारते हुए, उन्हें पता है किस प्रकार के फील्ड पोजीशन। गणपत बापना जी के जब आप ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे मंगला ज्वेलर्स के पास, तो आपको ज्वेलरी सोना एकदम 100 क्या कहते हैं 24 कैरेट का जो शुद्ध सोने का हार वहां पर जो मिलता है वो भी ऐसे ही चमकता है। और इनको भी ये पीली पीली ट्रॉफी उसी प्रकार की बहुत पसंद है। जिस मैच में उतरते हैं कोशिश करते हैं कि इनकी टीम फाइनल जीते। 31/1 3 ओवर की समाप्ति के बाद मयूरा, चलिए मंगला ज्वेलर्स या मयूरा ज्वेलर्स, अगर हम कमेंटेटर को कभी कुछ लेना होगा किसी ज्वेलर्स के पास पहुंचेंगे, अपने को तो सब बराबरी का मौका है। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी अमित की, अमित कर्नावत AK-47, ऐसे ही नाम थोड़ी मिला होगा। कारनामा वैसा करते हैं ये, गेंदबाजी जबरदस्त करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। जाल में फंसाया लेकिन नहीं 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 नहीं, ये एकदम कैच हाथ में आ गया था। आइसक्रीम की आखिरी कश, बच्चा मुंह में एकदम डालने ही वाला था, मुंह के पास गया था, जीभ से थोड़ा सा आइसक्रीम टच हो गई थी, स्वाद थोड़ा थोड़ा मिल रहा था ऑरेंज फ्लेवर, तब तक आइसक्रीम टूट करके नीचे गिर गया, डंडी केवल हाथ में रह गई, ललच करके बच्चा रह गया वहां पर। बहुत ही अच्छा प्रयास होता, लेकिन अच्छे फील्डर से भी कभी कभी गलती हो जाती है। कैच छोड़ा नहीं, छूट गया। सूर्य की किरणें भी शायद इतनी तेज है, इतनी तेज धूप में फील्ड करना इतना आसान नहीं है। 22 पे 53 बनाने हैं महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम को। अमित गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, शॉर्ट थर्डमैन रखा गया है, शॉर्ट पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर रखा गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है, लॉन्ग ऑफ। ये 5 फील्डर ऑन साइड में, जबकि ऑफ साइड में, जबकि ऑन साइड में अगर आप देखें एक डीप मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। लेकिन अब फील्ड में तब्दीली हो जाएगी क्योंकि राइट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं। राइट हैंडेड बल्लेबाज ऋषभ 14 गेंदों पर 18 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 1 6 1 बाउंड्री लगाए हैं। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर की, वाइड का इशारा आता हुआ। 1 रन के साथ इस समय 34 हो चुका है स्कोर महालक्ष्मी वॉरियर्स का, 1 विकेट के नुकसान पर। 3.3 ओवर में 34 पर 1।
अमित जब गेंदबाजी करते हैं तो आप उनकी कलाइयों को देखिए। जब गेंद लेकर के चलते हैं तो कलाई किस दिशा में मुड़ती है, जब गेंद रिलीज करते हैं तो कलाई किस दिशा में मुड़ती है। अपनी कलाइयों को 2-3 बार मोड़ते हैं। इतना तो जलेबी बनाने वाला अपने हाथों को नहीं मोड़ता होगा कलाइयों को, जितना अमित भाई मोड़ देते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये स्विंग प्राप्त करते हैं। स्विंग और सीम तेज गेंदबाज में फर्क यही होता है कि स्विंग जो कराने वाला गेंदबाज होता है वो अपने कलाई के सहारे और अपनी तर्जनी और मध्यमा जो बीच वाली अंगुली उसके सहारे झटका देकर के गेंद को आउट स्विंग और इन स्विंग कराता है। जबकि सीम गेंदबाज जो होता है वो पिच पर गेंद को जोर से पटकता है और बाउंस करा के गेंद को निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच बल्लेबाज ने भी 2 रन निकाला है। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 38 पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 1 विकेट के नुकसान पर मुकाबला दिलचस्प। 18 गेंदें 47 रनों की आवश्यकता। क्या महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम बना लेगी, इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी? क्या गोल्ड क्राफ्ट्स की टीम रोक लेगी? ये तो वक्त बताने वाला है। लेकिन देखिए प्रिंस वॉरियर्स के खिलाड़ी गोल्ड क्राफ्ट के फील्डर को पानी पिलाते हुए, यही तो खेल भावना है, यही तो जेसीएल है। समय का ध्यान दें, अभी भी बहुत सारे मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 पर 1। गेंदबाजी की जिम्मेदारी महेश। 9.50 की करंट रन रेट है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 15.67 की है। ड्रिंक्स वाली मैदान में गई है, नितिन भाई पानी लेकर के गए हैं। प्यास अंपायर को भी लगी है, तेज धूप है लेकिन हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेंट उड़ रहे हैं, जो ग्राउंड्स के चारों तरफ फ्लैग लगे हैं नीले पीले, वो भी उड़ रहे हैं। जो फ्लैग्स हैं नीले पीले ग्राउंड्स के बाहर, वो भी देखिए उड़ रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं। और यहां पे लहराने की बारी है अब कि बल्ला लहराए। बल्लेबाज है हीरा सिंह। अच्छी बल्लेबाजी वाडिस लोंगन के क्षेत्र में। सिंगल मिलता हुआ। अभी भी 17 गेंदों पर 46 रनों की आवश्यकता। महेश है गेंदबाज और महेश की गेंदों का सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार होंगे बल्लेबाज ऋषभ। 17 गेंदों पर 22 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। यही वो योद्धा है, यही वो जाबाज है, यही वो खिलाड़ी है, यही वो बल्लेबाज है जो मैच में वापसी करा सकता है, इस मुकाबले में अच्छी स्थिति में अपनी टीम को ला सकता है। इसी कोशिश में लगे हुए एक बार फिर बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया है। गेंद आ रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। सिंगल मिला, दूसरे रन की मांग, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन खतरा टला नहीं। अगर भागते तो 1 रन और भी पूरा हो सकता था। 2 रन कंप्लीट हुए। 16 गेंदें और 44 रनों की आवश्यकता। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 पर 24 बना करके बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ। 1 बाउंड्री 1 सिक्स लगाए हैं। 41 पे 1, 4.2 ओवर के बाद 16 गेंदें 44 रन। महेश 2 गेंदें किए हैं और क्लीन बोल्ड कर दिया। लाइन मिस किए ऋषभ। नीचे रहती गेंद, गिल्लियां बिखरी, आउट होकर के वापस आते हुए सफलता मिली यहां पर महेश को। नए बल्लेबाज पलक। पंद्रह पर 44। महालक्ष्मी वॉरियर्स वर्सेस गोल्ड क्राफ्ट्स के बीच ये मुकाबला। लक्ष्य रखा था 85 का महालक्ष्मी वॉरियर्स के सामने गोल्ड क्राफ्ट ने, लेकिन उस लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 41 रन बना पाई है 4.3 ओवर में। 2 विकेट के नुकसान पर महालक्ष्मी वॉरियर्स। 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला। कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 गेंदों में अभी भी 44 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम को। महेश एक बार फिर तैयार पलक के लिए और पलक ने पलक झपकते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंका। कॉर्नर के ठीक ऊपर से जड़ दिया 6 रनों के लिए।
तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। बिल्कुल, और ऋषि के जितने भी साथी हैं सब ऋषि की तरह ही डीजे ऑपरेट करते हैं। गाना लगाने में माहिर, लेकिन इस बार 6 लगाने में माहिर होना चाहिए। एक और शॉट, बिल्कुल इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में फिर खेला था, हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ एक और बेहतरीन सिक्सर आता हुआ, मैच में जान फूंक दिया है, मैच में कहीं ना कहीं नई ऊर्जा का संचार कर दिया है, महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम को अब जिंदा रख दिया है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का जो बॉटल था सीधे लाया, नाक पे लगा दिया, जीवित हो उठी है महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम। 13 गेंदें और 13 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। डीजे इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन फील्डर राजा, दूसरे कोई राजा ही फील्डर थे, बहुत पीछे थे, उन्होंने निर्णय लिया कि रन बचाना बहुत जरूरी है। कल श्रेयस अय्यर ने यही प्रयास किया था कि विकेट उस समय जरूरी था, और ना विकेट मिला था ना रन रोक पाए थे। 55 पर 2, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। 12 पे 30 पलक, लेकिन हीरा सिंह 4 पे 8 बैटिंग, 4 गेंदों पर 8 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं हीरा सिंह। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है हीरा सिंह, देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं हीरा सिंह, क्या मैच में वापसी करा देते हैं। हर गेंद पर इनको रन बनाना है, यानी कि 15 के औसत से रन बनाने, 12 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में एक बार परिवर्तन हुआ है जी नहीं, अमित ही आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के, और अमित के सामने हीरा सिंह। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, कोई स्लिप नहीं रखी गई, 60 थर्ड में रखा गया है, और मुझे लग रहा है गणपत बापना के रूप में 60 बिल्कुल पॉइंट भी रखा गया है, और शॉर्ट कवर भी रखा गया है। मिड ऑफ तो नहीं है, वाइड का इशारा आता हुआ। फील्ड पोजीशन से गणपत बापना संतुष्ट नहीं है, 60 थर्ड मैन रखा है, अपने पॉइंट पे खड़े हैं, और डीप कवर रखा गया है। मिड ऑफ नहीं है, 60 एक्स्ट्रा कवर है, लेकिन लॉन्ग ऑफ जरूर है। बाउंड्री पर खड़ा राजा के रूप में आगे निकले, इस बार हीरा सिंह, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, नाम जिनका राजा। अच्छी फील्डिंग, रन कितने बने हैं वो अंपायर जाने। अंपायर कितने रन? 3 रन। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। गेंद का इरादा था और दबा दिया था गेंद को एकदम जमीन के नीचे। इस बार हीरा सिंह, एक फिल्म में अमिताभ, कंधे की ऊंचाई की गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। अच्छी विकेट कीपिंग भी हो रही है यहाँ पे। 8 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता महालक्ष्मी वॉरियर्स को। फुल टॉस बना करके इस बार गेंद को ड्राइव किया है, फील्डर मौजूद है। काउ कॉर्नर के क्षेत्र में आराम से के साथ सिंगल मिला, डबल भी क्या मिल जाएगा? महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम को यह मुकाबला गोल्ड क्राफ्ट्स वर्सेस महालक्ष्मी वॉरियर्स के बीच चलता हुआ, कैप्टन गणपत बापना गोल्ड क्राफ्ट के अपने फील्डर को समझाते हुए, अपने गेंदबाज को बताते हुए, गेंदबाजी की जिम्मेदारी सागर अपने कोटे का, ये दूसरा ओवर है संभवतः, और टीम की तरफ से ये आखिरी ओवर लेकर के सामने बल्लेबाज पलक। 5 पे 14, 2 6 लगाए हैं पलक, और पलक को अब कम से कम 4 6 लगाने होंगे इस मुकाबले में अगर अपनी टीम को वापसी कराना है। महालक्ष्मी वॉरियर्स सागर और पलक दोनों भाई हैं। देखिए वाह, भाइयों के बीच का ये मुकाबला।
और फील्डर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद थे। 2 रन मिलता हुआ। बड़ा कौन है? सागर। और सागर की गेंदों का सामना करेंगे पलक। एक का नाम इतना बड़ा रखा, दूसरे का नाम इतना छोटा क्यों? इस बीच क्लीन बोल्ड होकर के वापस आएंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई का विकेट निकाला। ओ देखा जो तुझे याद में बजी गिटार, देखा जो तुझे याद दिल में बजी गिटार, हल्का आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। आ रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे मैं खो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं खो गया। बल्लेबाज भगवत, वाइड का इशारा आता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। अभी भी 4 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है, जिसको कि अब हर हाल में 21 रन बनाने ही होंगे महालक्ष्मी वॉरियर्स की टीम को। 4 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता। आगे निकले, ड्राइव किया, गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में गेंद गई है। फील्डर वहां पर भाग करके आते हुए गेंद को उठाया, वापस किया विकेट कीपर के पास। तब तक 2 रन लेने का मौका बल्लेबाज को, लेकिन 3 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता। एटलीस्ट 3 गेंदों पे 3 सिक्स आए तो मुकाबला। पूनम लायंस ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट मैच में पूनम लायंस के कैप्टन ने टॉस जीता है, बैटिंग करने का निर्णय लिया है। और इस मुकाबले की बात किया जाए तो 1 गेंद और 15 रनों की आवश्यकता। अब बहुत मुश्किल होता हुआ यह मुकाबला महालक्ष्मी वॉरियर्स के लिए। 1 गेंदों पर 15 रन। अब अगर गेंदबाज गलती ना करे तो असंभव ही है। गेंद को ऊंचा उठाया, खेला हवा में, विकेट कीपर गेंद के पीछे आते हुए, 2 फील्डर आते हुए, तीसरे फील्डर आते हुए, सब लोग इंतजार करते हुए। और इसी के साथ गोल्ड क्राफ्ट की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है 13 रन